बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बनाऊंगी कटोरी चाट। कटोरी चाट बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है मैदा, और मैदा मैं लूँगी यहाँ पर 1.5 कप। 1 कप मैंने पहले डाला है और हाफ कप बाद में। 2 टेबल स्पून मैंने लिया है ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून है नमक और थोड़ा सा लिया है साबुत जीरा। पहले से हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी जो कटोरी चाट है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, यकीनन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो देखें अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखें इस तरह से। अब हम इसे ताज़े पानी के साथ गूंद लेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। इस तरह से थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको नरम नहीं रखना और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं। एक नॉर्मल सी डो हम यहाँ पर गूंद कर तैयार कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब मैं इसे रेस्ट दूंगी 10 से 15 मिनट के लिए और इसे कवर करके छोड़ दूंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो कटोरी चाट बनाने के लिए चाट तैयार कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर ली है बूंदी, जिसे मैंने काफ़ी देर पहले भिगो कर रख दिया था, और इस तरह से फिर इसको पानी से निकाल कर निचोड़ कर अच्छी तरह से निकाल लिया है। थोड़े से आलू लिए हैं जिन्हें मैंने चॉप करके काट लिया है। चने हैं बॉयल किए हुए। प्याज ली है छोटे साइज की, जिसको मैंने चॉप करके काट लिया है। एक छोटे साइज का टमाटर लिया है, उसे भी बारीक बारीक काट लिया है। हरा धनिया, एक हरी मिर्च लेकर बारीक काट ली है। पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ पर लिए हैं मैंने कुछ मसाले, जो कि कुछ इस तरह से हैं। 1/2 टीस्पून है काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून है नमक, 1/2 टीस्पून है चाट मसाला, 1/2 टीस्पून है लाल कुटी मिर्च, 1/2 टीस्पून है कुटा भुना जीरा और 1/2 टीस्पून है मेरे पास काला नमक। तो ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखें कितनी ज़बरदस्त कलरफुल सी हमारी जो चाट है वो बनकर तैयार हो रही है। अब यहाँ पर मैं शामिल करूँगी ग्रीन चटनी है मेरे पास। टू टीस्पून मैंने ग्रीन चटनी शामिल की है। और यहाँ पर 2 टेबल स्पून मैं शामिल करूंगी इमली की खट्टी मीठी चटनी। अनारदाने की चटनी है, ये भी शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त जो हमारी कटोरी चाट है वो बनकर तैयार हो रही है। चाट हमारी रेडी है, तो इसे करते हैं साइड पे। आटे को यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो इसे थोड़ा सा और इस तरह से हम मल लेंगे। इस तरह से छोटा सा एक पेड़ा तोड़ेंगे, देखें इतना। मैदा डस्ट करेंगे
इसकी एक छोटी सी रोटी बेल लेंगे। जितनी आपके पास बड़ी कटोरी है उतनी ही हमने रोटी बेलनी है। अगर आपके पास कटोरी छोटी है तो हम रोटी भी छोटी ही बनाएंगे, और अगर बड़ी है तो फिर रोटी भी थोड़ी बड़ी बनेगी। देखिए रोटी मैंने बेल ली है, और यहाँ पर मैंने ली है इस तरह की एक छोटी कटोरी। अगर आप बड़ी बनाना चाहती हैं तो आप बड़ी भी ले सकती हैं। तो मैंने ली है यहाँ पर इस तरह से। तो इसको हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, हल्का सा इस तरह से रखेंगे सेंटर में, और इस तरह से इसको करते जाएंगे। तो ये देखें सारी हम इस तरह से उठा कर तो ये देखें इस तरह से, और जो ये एक्स्ट्रा है इसको हम कट कर देंगे, ये इजीली निकल जाएगा इस तरह से। ये देखिए तो कितनी ज़बरदस्त कटोरी हमारी तैयार है फ्राई होने के लिए। ऑयल को हमने गरम कर लिया है, तो इस तरह से हम कटोरी को डाल देंगे। फ्लेम को बहुत ज़्यादा हम हाई भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं। तो इस तरह से ऑयल डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखें जैसे ही ये फ्राई हो रही हैं, कटोरी जो है अपने आप अलग हो गई है। तो इस तरह से बहुत इजी होता है इसे बनाना। तो देखें ये फ्राई हो चुकी है, और कटोरी भी है जो अपने आप बाहर निकल आई है। इसको हम साइड पे करेंगे। और इस तरह से कटोरी को निकाल लेंगे। तो देखें हमारी जो कटोरियां हैं वो कितनी परफेक्ट बनकर तैयार हुई हैं। तो यहाँ पर अब हम कर लेंगे स्टफिंग चाट से, जो कि हमने पहले से ही तैयार करके रखी है। बहुत ही चटपटी, बहुत ही मज़ेदार। आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी फिलिंग कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो उससे आप फिलिंग कर सकते हैं। थोड़े से डाल देंगे टमाटर, प्याज, आलू, और यहाँ पर हरी चटनी, अनारदाने की चटनी, और सबसे लास्ट में हम इमली की खट्टी मीठी चटनी डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त और चटपटी सी हमारी ये कटोरी चाट बनकर तैयार हुई है। और थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे यहाँ पर सेव, जिससे बहुत ही खूबसूरत लगेगी हमारी कटोरी चाट। तो रेडी है हमारी आज की कटोरी चाट, बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनकर तैयार हुई है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरे स्टाइल से बनाएंगे तो आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।